Assalamualaikum everyone. Here is Mahnur Fatma from Noori Creations. So today we are here with another DIY home decor video. All the ideas are inspired from Pinterest, but I have customized them according to my own style and my own ideas. I hope you guys will like them. आई नो मैं ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट ड्यूरिंग दिस टाइम आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग वेरी स्पेशल टू मी एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू गाइज एज वेल. आप में से बहुत सारे लोगों को तो उसके बारे में पता भी होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लें, क्योंकि मैं सारी अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ वगैरह में शेयर करती हूँ. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की सारी अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So my first DIY is inspired from these macrame or crochet coasters that I find quite difficult to make, so I customize them in my own style. और मैंने जो तरीका अपनाया इनको बनाने का वो बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको चाहिए एक इस तरह की जूट की रस्सी. मैंने जिस साइज़ के कोस्टर्स बनाने थे उस लिहाज से मैंने रस्सी ली और इसको मैंने 2 बराबर हिस्सों में काट दिया और बाकी की जितनी रस्सी रह गई थी उसको मैंने इस तरह से ओपन कर लिया, क्योंकि मुझे एक थिन रोप भी चाहिए थी इस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए. तो मैंने इसमें बाकी रस्सी को इस तरह से खोल लिया. आप लोग इस सारी की रस्सी भी ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये बहुत सारी डिफरेंट थिकनेसेस में मिल जाती है बहुत आराम से और बहुत सस्ते में. इस तरह से मैंने इसको ओपन कर लिया. इसके बाद मैंने इस जूट की रस्सी को ग्लू गन की मदद से इस तरह से राउंड शेप में अटैच करना शुरू किया until I got my desired size of the coaster. ठीक है, और मैंने एंड पे जब मैं लास्ट राउंड लगाना था तो मैंने वहाँ पे उसको छोड़ दिया, आप देख सकते हैं. उसके बाद मैंने वो बारीक रस्सी ली जो मैंने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखी है, और आप देख सकते हैं कि मैं इसको इस तरह से लूप की शक्ल में बनाऊंगी और लूप के अंदर से उसके दूसरे हिस्से को बाहर निकाल लूँगी. आप एक दफ़ा फिर देख लें कि मैंने इस तरह से लूप बनाई और दूसरी साइड को लूप की एक साइड से निकाल कर इस तरह से फिक्स कर दिया इसको. आप एक बार फिर भी देख लें, यहाँ पे मैं आइडिया लगाई थी क्या ये लुक कंप्लीट हो जाएगी, तो इसे ओके इस तरह से ये बनाना है. अब तक आपको आइडिया हो गया होगा, तो चलिए जो अब इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं. तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा साइड पे कर दिया, क्योंकि मैं दूसरा कोस्टर बनाने लगी थी. अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो साइड कोस्टर की आप ऊपर की तरफ रखेंगे आपने उसकी बैक साइड से ग्लू गन इस्तेमाल करनी है ताकि कोई निशान नज़र ना आए. तो इस तरह से मैंने ये दूसरा कोस्टर भी कंप्लीट कर लिया. इट टुक सम टाइम बट आउटकम इज़ वर्थ इट. कंप्लीट हो गए तो मैंने फिर से ग्लू गन ली और इस तरह से करके पैचेस में रोप को अटैच करती गई और इस तरह से मैंने ये कंप्लीट किया. और आप भी अगर इस तरह से कुछ बनाएं तो आप भी पैचेस में ग्लू गन इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह से ग्लू गन सही अच्छे से अटैच करेगी जो भी चीज़ आप अटैच करेंगे. और एंड पे मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ग्लू गन इस्तेमाल की ताकि ये खुल ना सके.
ये जनाब इस तरह से हो गई कंप्लीट। और इसी तरह हमने दूसरे कोस्टर को भी कंप्लीट कर लेना है पैचेस में ग्लू गन इस्तेमाल करके। उसके बाद हमने एक कॉम लेनी है और इसके एजेस को कॉम से हम थोड़ा सा रफ कर लेंगे ताकि एक ओपन और फिनिश्ड लुक आए। इसके बाद हम इसके एजेस को दोनों को बराबर रख कर कट कर लेंगे और इस तरह से एक फिनिश्ड लुक आ जाएगी कोस्टर्स की। ये जनाब आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गए हैं ये कोस्टर्स एंड आई टोटली फेल इन लव विद देम जब मैं इनको कंप्लीट कर चुकी थी। आई होप आपको भी उतने ही अच्छे लगे हो जितने मुझे लगे। मतलब एक अलग ही वाइब देते हैं ये रस्टिक एंड आई थिंक दे लुक रियली क्यूट। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। They were looking so aesthetic and pleasing to eyes. I totally love them and totally recommend you guys to make it. So this DIY is basically a recycling DIY. इसमें मैंने कुछ शैम्पू की बॉटल्स और हैंड वॉश और इस तरह की जो बॉटल्स कुछ घर में पड़ी थी उनमें से कुछ बॉटल्स को सिलेक्ट किया जो कि डिफरेंट शेप्स में थी और इनमें से एक बॉटल को मैंने सेंटर से कट किया तो मुझे 2 डिफरेंट शेप्स मिल गई। आई वाज लुकिंग फॉर डिफरेंट शेप्स जो कि मुझे मिल गई इन बॉटल्स से और मैंने इनको वॉश कर लिया और इनके स्टिकर्स को उतार लिया और इसके बाद मैंने इनको अच्छे से ड्राई कर लिया। तो अब ये ड्राई हो चुके थे। सो ये DIY कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल DIY था पर इसकी आउटकम बहुत डिफरेंट और अच्छी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये इन बॉटल्स में मैंने ऑयल कलर डाला है और साथ में केरोसिन ऑयल ऐड किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली जैसे कि हम हेयर स्प्रे को या नेल पेंट को पानी के अंदर डालें तो एक मार्बल पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं जो हम किसी भी सरफेस पे उतार सकते हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि ऑयल कलर्स ऑयल बेस्ड हैं इनसे भी ये पैटर्न क्रिएट हो सकता है तो मैंने कुछ इस तरह से किया लेकिन इसकी आउटकम कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वो बिल्कुल भी मार्बल पैटर्न नहीं था। यहाँ पे भी लगेगा कि मार्बल पैटर्न क्रिएट हुआ है लेकिन जब मैंने इनको बॉटल के ऊपर लिया तो ये पैटर्न बिल्कुल भी मार्बल पैटर्न नहीं आया। सो ये पैटर्न कुछ इस तरह से अभी आ रहा है और मैं आपको थोड़ी देर में ये दिखाऊंगी कि एक्चुअली किस तरह का पैटर्न इन बॉटल्स के ऊपर आया जब ये ड्राई हो चुकी थी। तो जनाब ये है वो पैटर्न जो कि क्रैक्ड काइंड ऑफ पैटर्न है पर बहुत डिफरेंट और यूनिक है। तो इस तरह से ये वेसेस ड्राई होके लग रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि इनके हर तरफ सेम पैटर्न आया है और मुझे बहुत डिफरेंट और यूनिक लगा। तो ये जनाब ये बन गए हैं और मैंने इनको अपने शेल्फ पर रखा और कुछ यूनिक ही लुक दे रहे थे। बट आई एम नॉट completely satisfied with this DIY but for right now I like it. So yeah. Okay, so third DIY is kind of my favorite because I love plants and this sort of railing plants मतलब बहुत प्यारे लगते हैं और ये आइडिया उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग रियल प्लांट्स को मेंटेन नहीं कर पाते घरों में। तो इस आइडिया के लिए मैं ले रही हूँ इस तरह का स्टाइरोफोम। कोई भी पॉट कोई भी आप ले सकते हैं, मट्टी का, मेटल का, जो भी आपको पसंद हो। और इस तरह की एक आर्टिफिशियल बेल जो आई थिंक कहीं भी किसी भी मार्ट वगैरह पर बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इस बेल को मैं 3 मुख्तलिफ हिस्सों में काटूंगी और इन तीनों हिस्सों की लेंथ डिफरेंट होगी जो इस DIY को एक रियल लुक देगी। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा जब आप इसको एंड पर देखेंगे। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने इन तीनों को किस साइज़ में काटा है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा है, एक दरमियाने साइज़ में है और एक सबसे छोटे साइज़ में है।
जिसके बाद जी मैंने ये स्टाइरोफॉर्म अपने पॉट के अंदर एडजस्ट किया और मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने मनी प्लांट की बेल को लिया और इस तरह से स्टाइरोफॉर्म के अंदर फिक्स कर दिया। मैंने इसको डिफरेंट साइज़ को डिफरेंट स्पेसेस दी ताकि जब हम इसको हैंग करेंगे तो इसकी रियल लुक आए। ये रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की बेल की और इस तरह से इसकी कंप्लीट लुक आ गई। अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लेंथ्स की वजह से एक कम्प्लीटली रियल लुक आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। ये थे हमारे आज के तीनों DIYs। नाउ लेट्स हैव एन ओवरलुक। आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Okay, so that's it for today's video. If you like my video, give it a big thumbs up, do comment and share as well. Follow me on Instagram for more updates. If you like my video, do consider subscribing to my channel. Thank you so much for watching my video. See you next time. Bye.